हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के किताब हमारा भारत का पाठ 9 पढ़ेंगे। तो बच्चों आपके पाठ का नाम है पर्व एवं त्योहार, खुशियां एवं उत्साह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज के इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे, भारत के पर्व के बारे में, कौन कौन से त्यौहार हैं, कौन कौन से त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं, लोग इन्हें कैसे मनाते हैं। तो शुरू करते हैं। नंदिनी खुशी से उछलते हुए विद्यालय से घर आई। उसके दादाजी ने पूछा तो उसने चहकते हुए बताया कि कल स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी है। दादाजी ने नंदी को बताया कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तब तो पूरे साल में बहुत सारी छुट्टियां मिलनी चाहिए। किसने कहा? नंदिनी ने कहा। इतनी छुट्टियां होंगी तो तुम पढ़ोगी कब? अब दादाजी ने उसे समझाया। पर्व एवं त्योहारों का मतलब है खुशी और उत्साह, एक दूसरे से मिलना, नए कपड़े और बहुत सारे पकवान भी। नंदिनी बीच में ही बोल पड़ी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो आज हम भारत के पर्वों एवं त्योहारों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की ये जो है एक झलक है। लाल किले पर इस दिन झंडा फहराया जाता है। दादाजी रुकिए, किसने कहा? नंदिनी ने। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं? नंदिनी ने कहा और दौड़कर अपने दोस्तों को बुला लाई। सभी बरामदे में दादाजी के इर्द गिर्द बैठ गए। इर्द गिर्द कहते हैं पास में, चारों ओर। आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों को सभी लोग नहीं मनाते और ना ही एक तरीके से मनाते हैं। कुछ त्यौहार लगभग पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, ईद, दशहरा, गुरु पूर्णिमा या गुरु पर्व और क्रिसमस आदि। कुछ त्योहार देश के किसी एक क्षेत्र या राज्य में ही मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ पूजा बिहार में एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नवरोज कश्मीर में एवं ओणम दक्षिण भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्वों एवं त्योहारों को दो भागों में रख सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय पर्व एवं सामाजिक धार्मिक पर्व। हम राष्ट्रीय पर्व किन्हें कहते हैं? उन्हें कहते हैं जिन्हें हमारा देश, इट मीन्स पूरा देश, एक ही तरह से और सम्मान पूर्वक एक साथ मनाता है। ये पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। अच्छा, तुम में से कौन बताएगा कि ये पर्व कब मनाए जाते हैं? तो दादाजी ने बच्चों से पूछा। पीयूष तुरंत बोल पड़ा, दादाजी 15 अगस्त तो आज़ादी का दिवस है। दादाजी ने हंसकर कहा, हाँ वही स्वतंत्रता दिवस है। अनुष्का पीछे रहने वाली नहीं थी, बोली, दादाजी गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को आती है। दादाजी ने कहा, हाँ, गांधी जी देश के अन्य नेताओं को साथ लेकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़े थे। तब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तभी से पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है। और गणतंत्र दिवस? सिमरन ने पूछा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एक आज़ाद देश के लिए संविधान बहुत आवश्यक है, इसीलिए हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बच्चों, संविधान किसे कहते हैं? संविधान जैसे एक विद्यालय में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को विद्यार्थी, अध्यापक और अन्य लोग मानते हैं, वैसे ही देश के लिए कुछ नियम होते हैं। इन्हें मानकर ही देश प्रगति कर सकता है, इसे ही संविधान कहते हैं। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। दादाजी, मेरे विद्यालय में 26 जनवरी को बच्चे परेड करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम भी होते हैं। नूरी ने बताया, हाँ, इन सभी पर्वों को विद्यालयों, संस्थानों, दफ्तरों में अवश्य मनाया जाता है। पूरे देश में इन पर्वों को एक ही तरह से सम्मान पूर्वक मनाया जाता है। इन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। दादाजी रक्षाबंधन को किस तरह का त्यौहार कहेंगे? नंदिनी को कल की अपनी छुट्टी और रक्षाबंधन का उत्साह था, इसीलिए वह बोल पड़ी। ये सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार हैं। इन त्योहारों को मनाने के पीछे धार्मिक कारण होते हैं। इन त्योहारों से कोई न कोई लोक कथा या कहानी अवश्य जुड़ी होती है, जैसे कि दशहरा श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण पर विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो खूब बड़ा रावण जलाया जाता है और दशहरे का मेला भी लगता है। किसने कहा? वैभव ने कहा। अच्छा, और क्या क्या होता है? दादाजी ने उससे बोलने के लिए उत्साहित किया। वैभव याद करके बताने लगा, मेरी मम्मी दुर्गा जी की पूजा भी करती है। हाँ, दशहरे को देवी दुर्गा की पूजा से भी जोड़ते हैं। भारत में कुल्लू का दशहरा व मैसूर का दशहरा बहुत मशहूर प्रसिद्ध है। इसी तरह दशहरे के बाद दीपावली मनाई जाती है।
14 साल का वनवास पूरा करके रामचंद्र जी अपने राज्य अयोध्या लौटे थे, तब राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। आज भी हम उस रात में दीपक जलाते और रोशनी करते हैं। दादाजी, हम तो खूब लड़ियां लगाते हैं और पटाखे भी खूब फोड़ते हैं, सिमरन और हर्ष ने एक साथ कहा। लड़ियां लगाना तो ठीक है, लेकिन पटाखे मत फोड़ा करो, देखो कितना धुआं होता है, दादाजी ने समझाया। हम दीपावली में मिठाइयाँ भी खूब खाते हैं और उपहार भी देते हैं। यह बताते हुए देवू की आंखें चमक रही थीं। आपने अपने बनाए चित्रों में रंग जरूर भरे होंगे। रंगों का नाम लेते ही कौन सा त्योहार याद आता है? तो सारे बच्चे एक साथ बोल उठते हैं, कौन सा त्योहार? होली। रंगों का त्योहार होली मार्च में आती है। इस दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, रंगों को पानी में घोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिन शाम को होरी नामक लोकगीत गाया जाता है। मथुरा की लठमार होली देश भर में जानी जाती है। इस दिन गुजिया नामक मिठाई खाई जाती है। रंग वाली होली के दिन एक दिन पहले होलिका जलाते हैं। इसमें चने एवं गेहूं की बालियां भूनकर खाते हैं। इस समय पतझड़ के मौसम के कारण सूखे पत्ते एवं टहनियाँ मिल जाती हैं। सर्दियाँ जा रही होती हैं। वर्षा होने पर सर्दी लगने का डर दूर हो चुका होता है। लोग गर्मियों के मौसम का स्वागत करने को तैयार होते हैं। मणिपुर में इसे याओ सांग के रूप में 6 दिनों तक मनाते हैं। इट मीन्स मणिपुर में होली के त्योहार को याओ सांग के नाम से जाना जाता है और इसे 6 दिनों तक मनाया जाता है। अब दादाजी ने आगे बताया, इसी तरह होली के साथ प्रहलाद की कहानी मशहूर है। ईद एवं बकरीद के साथ इब्राहिम की कहानी और मुहर्रम के साथ हुसैन और हसन के शहादत की कहानी जुड़ी हुई है। इसी तरह गुरु पूर्णिमा सिखों के गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाइयों के ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों का आनंद लेते हैं। तो क्या सारे त्योहार धार्मिक कारण से ही मनाए जाते हैं? हर्ष ने पूछा। इन सभी त्योहारों के पीछे धार्मिक कारण अवश्य हैं। देश में मौसम के बदलने और फसलों के कटने पकने के समय से भी इनका संबंध है। दादाजी ने कहा, दीपावली अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है। यह समय गर्मियों के जाने एवं सर्दियों के आने का है। लोग घरों की साफ सफाई करके आने वाले मौसम का स्वागत करते हैं। इसी समय गाँव में धान की फसल भी पककर तैयार हो जाती है। हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं, ये लोग अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए फसलों का पकना हमारे लिए त्योहार जैसा ही होता है। भारत के विभिन्न भागों में फसलों के पकने के समय त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि केरल में कौन सा त्योहार मनाते हैं? ओणम। पंजाब में बैसाखी। असम में बिहू का त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार मध्य अप्रैल के आसपास पड़ते हैं। इट मीन्स 20 अप्रैल में पड़ते हैं। यह बच्चे चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो है बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। बैसाखी पर मेरे गांव में लोग खूब भांगड़ा करते हैं, खूब नृत्य करते हैं और हम लोग गिद्दा करते हैं। सिमरन ने दादाजी को बताया। बिल्कुल ठीक, दादाजी ने कहा। सभी त्योहार अपने साथ खुशियाँ और मस्ती लाते हैं। हमें उन त्योहारों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें हम नहीं मनाते लेकिन हमारे ही देश के अन्य निवासी मनाते हैं। जैसे कि झारखंड में बैसाखी के ही समय सरहुल मनाया जाता है। छोटा नागपुर के निवासियों का यह सबसे बड़ा त्योहार है। अलग अलग जनजातियों के लोग इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। वहाँ के संथाल इसे फरवरी मार्च में और ओराव इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। पूजा के तरीकों में थोड़ा अंतर जरूर होता है, लेकिन प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति की पूजा से क्या मतलब दादाजी? नूरी ने पूछा। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या है? प्रकृति है। दादाजी बता रहे थे, तभी हर्ष ने आगे कहना शुरू कर दिया। हवा, फूल, चिड़िया। बिल्कुल ठीक, तो ये सभी क्या हैं? प्रकृति का ही भाग हैं। सरहुल त्योहार में भी आदिवासी साल नामक वृक्ष की पूजा करते हैं। वे धान की भी पूजा करते हैं। इसी धान को अगली फसल में बो देते हैं। मौसम के बदलने एवं फसलों से जुड़ा एक और त्योहार का समूह आता है 14 जनवरी के आसपास। 14 जनवरी को हमारे देश में ठंड में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है। इस दिन को उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं। लोग नदियों में नहाते हैं एवं खिचड़ी, चावल और दालें मिलाकर पकाया हुआ व्यंजन खाते हैं एवं दान देते हैं। इट मीन्स खिचड़ी किससे बनती है? चावल और दाल को मिलाकर बनाई जाती है। 13 जनवरी को लोहड़ी पंजाब एवं आसपास के क्षेत्रों में मनाते हैं। लोहड़ी में रात को आग जलाकर नृत्य करते हैं, लोग नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं
और मूंगफली, रेवड़ियाँ और मक्के के फुल्ले खाते हैं। बिहार में तिल संक्रांति एवं तमिलनाडु में पोंगल नाम से यह दिन मनाया जाता है। पोंगल कैसे मनाते हैं दादाजी? अनुष्का ने पूछा। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। सूरज की धूप में नए चावल और दूध की खीर बनाई जाती है। सूरज की पूजा अर्चना होती है। आखिरी दिन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इस तरह 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 पकवान खुले में रख दिए जाते हैं। यदि कोई कौवा उन्हें खा ले तो उसे शुभ माना जाता है। वास्तव में त्योहार मनाने का यह तरीका दूसरे जीव जंतुओं से हमारे जुड़ाव को दिखाता है। दादाजी, हमारे अध्यापक ने बताया है कि मनुष्य के जीवन के लिए पशु पक्षी जरूरी हैं। वैभव ने कुछ याद करते हुए कहा। हाँ, उन्होंने ठीक कहा है। इसीलिए तो हम किसी न किसी रूप में उन्हें अपने जीवन से जोड़ते हैं। इसके बारे में हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। आज केवल हम अपने त्योहारों के बारे में ही जानते हैं। बच्चों को अब भूख लग गई थी। नंदिनी की दादी अंदर से बच्चों के लिए मीठी मीठी सेवइयाँ बनाकर लाई और वे भी बच्चों के बीच में बैठ गई। नूरी बोली, दादाजी, सेवइयाँ तो हमें ईद की याद दिला रही हैं। दादाजी ने बताया, ईद रमजान के महीने के अंत में आती है, लेकिन उसके पहले पूरे महीने यानी कि 30 दिन तक के रोजे रखने पड़ते हैं। रोजे इट मीन्स व्रत रखना पड़ता है। इस समय सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। सुबह सूर्योदय से पहले कुछ खा लेते हैं, इट मीन्स सूर्य के निकलने से पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद सूर्य अस्त, इट मीन्स सूर्य के छिपने के बाद निश्चित समय पर ही रोजा यानी उपवास को तोड़ते हैं। उपवास क्यों रखते हैं? अभी अभी आकर बैठी रोजी ने पूछा। हमारे मन में अक्सर गुस्सा, लालच, लोभ और दूसरी बुराइयां आ जाती हैं। इन बुराइयों को अपने अंदर से खत्म करने के लिए एवं आत्मनियंत्रण के लिए व्रत या उपवास या रोजे रखे जाते हैं। इस तरह 30 रोजे के बाद ईद रमदान के उपहार की तरह आती है। इस दिन लोग मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं एवं खुशियां मनाते हैं। घर के बड़े लोग बच्चों को ईदी के रूप में रुपए देते हैं। इसके ठीक 40 दिन बाद बकरा ईद आती है। ईद एवं बकरीद की तारीख चांद के दिखने से तय की जाती है, दादाजी ने बताया। नंदिनी बहुत देर से चुप बैठी थी। वह कुछ कहना चाह रही थी। दादाजी ने जैसे ही उसकी ओर देखा वह बोल पड़ी। दादाजी, एक त्योहार वह भी है ना जिसमें हम सेंटा क्लॉज हमें टॉफियाँ और उपहार बांटते हैं? अरे हाँ, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। किसने कहा? दादाजी ने। कड़कती ठंड के बीच हर वर्ष 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस। इस दिन को ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज लाल सफ़ेद कपड़ों में उपहार बांटते हैं। बच्चे घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। गिरजाघर में सामूहिक प्रार्थना होती है, दादाजी ने बताया। इसी तरह हिंदी के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारों में विशाल जुलूस निकालते हैं। इससे लोग भक्तिमय शब्द गाते हुए चलते हैं। अब तक दादाजी थक गए थे, लेकिन बच्चे नहीं थके थे। उन्होंने दादाजी से कहानी सुनाने को कहा। दादाजी ने कहा, कहानी क्यों? अभी तो त्योहारों की बात ही पूरी नहीं हुई। इसके अलावा भारत में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी भी हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, उत्तर प्रदेश में नागपंचमी। इसके अतिरिक्त मुहर्रम, गुड फ्राइडे, रथ यात्रा, शिवरात्रि, सावन में कांवड़, करवा चौथ जैसे अनेक व्रत व त्योहार हैं जिनका अपना महत्व है। दादी, सुबी ने चहकते हुए कहा। मेरी मम्मी व्रत रखती है। क्या वह भी त्योहार है? दादी ने प्यार से कहा। इसकी तो बड़ी लंबी सूची है। कहीं सावन में 30, कहीं करवा चौथ, कहीं एकादशी। पूरे भारत में ऐसे 30 त्योहार चलते ही रहते हैं। ये सभी त्योहार हमें खुशियां मनाने का मौका देते हैं। दिन प्रतिदिन की दिनचर्या से अलग हटकर हम त्योहार मनाते हैं। इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है। परिवारजनों से, संबंधियों एवं समाज के अन्य लोगों से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। हमें सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि त्योहार मनाने के चक्कर में दूसरों को परेशानी ना हो। दादी जी उठ खड़ी हुई और कहा, अब तुम लोग खेलने जाओ, लेकिन उसके पहले मेरे हाथ की बनी मीठी ठंडी शिकंजी पीते जाओ। तुम्हारे दादाजी के चाय का वक्त भी हो गया है। बच्चे खुश हो गए और दादाजी भी चाय का नाम सुनकर मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ, हमारे पर्व और त्योहार। तो बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।
बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।